लोग दिवाली पर घर जाने वाले हैं, टिकट ज़्यादातर बच्चे कर लिए हैं, तो घर जाने से पहले यहाँ पे दिवाली मनाने के लिए दीपक और रंगोली के कंपटीशन के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। अब कौन ऑर्गेनाइज़ किया था? एबीवीपी ऑर्गेनाइज़ किया था। मैं एबीवीपी में नहीं जुड़ा हूँ, युवा ऑर्गेनाइज़ किया था, युवा से मेरा एफिलिएशन है। युवा और एबीवीपी ऑर्गेनाइज़ किए थे। और परमिशन का यहाँ जो सीन है जामिया में वो ये है कि प्रॉक्टर साहब के पास जाके एप्लीकेशन देनी होती है, उनसे बात करनी होती है, वो सब हमने कर लिया था। अब दिक्कत ये आया, हमने ये सब बात कर लिया, हम लोग ये सब करने लगे और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। हम लोग सब लोग थे, बहुत शांति से चल रहा था सब कुछ। सब लोग जितने हम लोग थे वो ऑर्गेनाइज हुए। मेरा दोस्त था बीएसएफ का था, वो कोई विंग का तो कोई दिक्कत था ही नहीं उसमें। एनएसयूआई के मेरे दोस्त थे उसमें, और भी सब लोग थे। तो हम लोग रंगोली बना रहे थे, दीपक जला रहे थे। हम लोग 50-60 होते अपनी तरफ से, और हमारे मुस्लिम लोग भी थे, सब लोग थे। उनको हम जानते भी नहीं, वो भी लोग थे। हम लोग शांतिपूर्वक मना रहे थे दिवाली, रंगोली बना रहे थे, दीपक जला रहे थे। बहुत भीड़ हो गई थी, मान लो आप 300-400 लोग हो गए थे उसमें गैदरिंग में शामिल। जैसे कोई फेस्ट वगैरह होता है वहाँ भीड़ हो जाती है, उसको देख के उस तरह से सब लोग हो गए थे इकट्ठा। ये सब इकट्ठा हुए। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा, मैं था उधर, तो मैं था। उसके बाद कम से कम 10 लोग थे, जो मुझे पता नहीं उसमें से आधे शायद जामिया के होंगे, आधे बाहरी भी हो सकते हैं। 10 लोग थे, वो आए, उनकी उम्र होगी 20 से 24 साल के बीच में। वहाँ से आना शुरू किए वो, और नारेबाजी शुरू कर दी। उधर से आना शुरू किया अंदर। हाँ, हम लोग ये गालिब लोन है ना यहाँ पे, और ये था लोकेशन ऑर्गेनाइज करने का, गालिब लोन के पास। ये जामिया का वो है लोकेशन, मेन लोकेशन, जहाँ कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना है। तो वो लोग आए वहाँ से, 10 लोग आए। आते ही स्टार्ट उन्होंने नारेबाजी स्टार्ट कर दी। क्या नारेबाजी थी? नारेबाजी में नहीं लगा, सेंसिटिव हो जाता है, उनका मजहब का नारा था, वो सब था। फिलिस्तीन जिंदाबाद लगा, फिलिस्तीन जिंदाबाद हम भी बोलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जहाँ अन्याय हम उसके खिलाफ है। ये जो मसला हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मसला इस बात का है, कुछ असामाजिक तत्व थे जो कट्टरवादी तत्व हैं, उनका प्रॉब्लम है। हमारे साथ तो सारे मुस्लिम थे शामिल, जो हमारे साथ रंगोली बना रहे थे। मुस्लिम बहनें थी रंगोली बनाने वाली, इसलिए उनको प्रॉब्लम था सबसे बड़ा। तो ये मसला है सबसे बड़ा। वो आए, उन्होंने नारा लगाना स्टार्ट किया। नारा लगाते लगाते 10 लोग थे वो स्टार्टिंग में। 10 से वो कब 50 हुए, कब 60 हुए, पता नहीं चला। नारा लगाने के बाद फिर इधर से भी किसी ने नारा लगा दिया था। ये सब हुआ। इसके बाद वो पैर से दिया पे लात मारने लगे, रंगोली कुचलने लगे, और यही सब था। फिर सब लोग हट गए। 50-60 लोग हैं, उनसे कौन लड़ सकता है? गार्ड लोग उनको रोके थे। मारपीट भी हुई? मारपीट एज इट इज ज़्यादा नहीं हुई, धक्का मुक्की हुई, उसमें किसी के लग गया। वो पुलिस थी और गार्ड थे, उन्होंने रोक दिया। एक लड़का है मेरे क्लास वाला ही, उसके हाथ में चोट आ गई थी। एबीवीपी के गुंडों पर आरोप ये है कि जामिया के अंदर वो लोग घुसे, उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। बहुत सारे एबीवीपी के पदाधिकारी थे जो डीयू का इलेक्शन हार चुके हैं। उसके बाद ये मामला बढ़ता है अंदर। जामिया के प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल ये है कि जामिया ने ऐसे कार्यक्रम की परमिशन दी जो हर साल दी जाती है, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि एबीवीपी के बाहरी गुंडों को अंदर आने दिया गया, जो कि जामिया प्रशासन का फेल्योर है। ठीक है, जामिया प्रशासन अगर चाहता तो कुछ नहीं होता, लेकिन जामिया प्रशासन जो कि कुछ संघ के सामने ऐसे झुके हुए हैं, और उन्होंने इस तरीके का परमिशन दिया। 3 घंटे तक लगातार हुल्लड़बाजी हुई, जय श्री राम के नारे लगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां से होती है जब लड़की को छेड़ने का आरोप लगता है एबीवीपी के गुंडों पर। उसके बाद जय श्री राम के घंटों नारे लगे, 3 घंटे तक नारे लगे, आतिशबाजी हुई, जबरदस्त हुई। उसके बाद भड़काने की कोशिश की गई। जब मामला बहुत ज्यादा भड़का, तब जाकर के दूसरी तरफ से भी नारेबाजी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक तरफ के नारेबाजी, दूसरी तरफ से भी अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे। लेकिन उसके बाद भी मामला शांत था। जामिया प्रशासन चाहता तो मामले को 5 मिनट में निपटा सकता था। मैं खुद वहां था, मैं सिर्फ इन सब चीजों को देख रहा था कि हो क्या रहा है। जामिया के अंदर ये जबरदस्ती माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ताकि किसी तरीके से जामिया को जो 3 साल पहले बदनाम किया गया था सीएनआरसी के नाम पे, एक बार फिर बदनाम किया जाए। हर साल जामिया में रंगोली मनाई जाती है, हर साल दिवाली मनाई जाती है। न किसी को रंगोली के रंग से दिक्कत है, न दिवाली से दिक्कत है, न होली के रंग से दिक्कत है। जो दिक्कत है वो कुछ लोगों को है जो तथाकथित तौर पर राजनीति करना चाहते हैं, जो एबीवीपी के गुंडे हैं, उनको इन सब चीजों से दिक्कत है। जामिया में अब ये ऐसी बात है, मुस्लिम छात्र जब जामिया के अंदर आते हैं तो उनको रोक लिया जाता है। जब वो रमजान में 5 केजी पपीता लेकर के जाते हैं, उन्हें रोक लिया जाता है कि आपको इसकी इफ्तार की परमिशन नहीं है। तब भी छात्र कुछ नहीं करते हैं, आराम से जाते हैं, करते हैं, परमिशन नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में पटाखे गए अंदर, घंटों पर आतिशबाजी हुई, क्यों नहीं रोका गया?
अगर उकसाया गया, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उकसाया गया तो उन्हें रोक दिया जाता। विश्व के अंदर भारत का त्योहार माना जाता है। और जिस तरह जामिया शिक्षण संस्थान में घटना हुई है वो बहुत दुखद है, निंदनीय है, कठोर निंदनीय है। ये आपराधिक प्रवृत्ति भारत के सामाजिक ढांचे पर चोट करने का जिहादी स्टाइल है। मामले की जांच होनी चाहिए।